हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियोस में हमने अरावली पहाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस किया है, कुछ ना कुछ बताया है। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तब भी आपने इस चीज के बारे में सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा कि अरावली पहाड़ी को जो है वो नष्ट किया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उसको नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, उस जंगल को उजाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और उसके साथ साथ सरकार भी शामिल है और जो भी कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अरावली पहाड़ी को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं, हम ये बात करने वाले हैं कि एक्चुअली अरावली पहाड़ी जो है वो आ, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी आवश्यक है और इसके न रहने से पर्यावरण पर या फिर हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा कि नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें जिससे आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा है कि जो अरावली पहाड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो पहाड़ियां जो है वो 100 मीटर से छोटी हैं उन्हें नष्ट किया जाएगा, उनके पेड़ पौधों को काटा जा सकता है, वहां कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। लेकिन जो है हमारे पर्यावरण पर और ह्यूमन पर या फिर विभिन्न जीवों पर ढेर सारे प्रभाव पड़ने वाले हैं अरावली पहाड़ी के न रहने से, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो अरावली पहाड़ी जो है वो सभी पहाड़ियों से पुरानी है, यानी कि पृथ्वी के जन्म से ही, यानी कि पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई तब से ही अरावली पहाड़ी की श्रृंखला जो है वो बनी हुई है और वो कहीं ना कहीं हमारे इस इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है। इकोसिस्टम यानी कि हमें जीवित रहने लायक यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बना के रखता है। लेकिन अरावली पहाड़ी अगर काट दी जाएगी तो हमारे इस पृथ्वी पर, इस जगह पे जो भी, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, वहां पे जीवित रहने लायक इन्वायरमेंट नहीं रह जाएगा। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वन बाय वन हम देखते हैं। जैसा कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेंगे तो जलवायु असंतुलित हो जाएगा। जलवायु एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि हम वेदर देखते हैं। वेदर होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी मौसम में परिवर्तन हो रहा है वो एक वेदर कहलाता है, मौसम कहलाता है। लेकिन जलवायु जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्थान पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एक स्पेसिफिक बारिश, जो भी है, ये सारी चीजें जलवायु होती हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जलवायु जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित क्या हो जाएगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि अरावली पहाड़ी जो है जब कट जाएगी तो जैसे रेगिस्तान में पूरी तरीके से सूखा पड़ा रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारे दिल्ली, एनसीआर और भी आगे सारे शहरों में जो है वो रेगिस्तान की तरह एक मौसम हो जाएगा। यानी कि रेगिस्तान जो है, मरुस्थल जो है वो बढ़ता चला आएगा, जिसकी वजह से क्या क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से जो जीव जंतु हैं, साथ साथ मनुष्य, ह्यूमन जो हैं, वो सही तरीके से जीवित नहीं रह पाएंगे। उनको जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। और क्या होगा, रेगिस्तान का फैलाव होगा, यानी कि रेत जो है वो ज्यादा दूर तक फैल जाएगा। जो मरुस्थल हमारा है वो थोड़ी दूर पर है लेकिन वो ज्यादा दूर तक हो जाएगा। जब रेत फैल जाएगा, मिट्टी के ऊपर रेत आ जाएगा, तो क्या होगा कि वो भूमि जो है वो कृषि योग्य नहीं रह जाएगी, जिससे फसल की उत्पादन में कमी होगी। जैसा कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो और कृषि से ही हमारी सबसे ज्यादा रेवेन्यू होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो आमदनी होती है वो कृषि के माध्यम से होती है। तो हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश नहीं रह जाएगा और हम कम से कम अनाज जो है वो उपजा पाएंगे। कृषि जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं रह जाएगी। और जल के स्रोत की बात करते हैं हम, एनवायरनमेंट पे एक प्रभाव ये भी पड़ेगा। जैसे कि हमें अभी नॉर्मली जो हम गांव में रहते हैं और कहीं पे भी रहते हैं, नॉर्मली हमें पानी जमीन से मिल जाया करता है पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए। लेकिन अरावली पहाड़ी अगर नष्ट हो जाएगी तो बार बार सूखा पड़ने की परिस्थिति आएगी, जस्ट लाइक रेगिस्तान। और सूखा के साथ साथ बाढ़ भी होगी, यानी कि कभी कभी हो सकता है ऐसा कि पूरा सूखा पड़ जाएगा, पानी रह ही नहीं जाएगा किसी भी जीव के लिए, ह्यूमन के लिए नहीं रह जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि बाढ़ आ जाएगी। अब
अब आप सोचेंगे कि या तो बाढ़ ही आएगी या तो सूखा ही पड़ेगा। बाढ़ क्यों आएगी? जब बारिश का मौसम आएगा तो जब सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि अरावली पहाड़ी जहाँ है वहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो कंक्रीट की वजह से एक प्रकार से वाटर प्रूफ हो जाती है जमीन, जिसकी वजह से अवशोषित नहीं हो पाती है, पानी जो है वो अवशोषित नहीं हो पाता है, इसलिए जलभराव नीचे नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से सूखा पड़ता है। और जल्दी से अवशोषित नहीं होता है तो जिससे पूरे शहर में पानी भर जाता है जैसे ही बारिश होती है। जैसा कि हमने जल स्रोत के बारे में बात किया, और अब हम बात करते हैं जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर अरावली पहाड़ी जो है वो कट जाती है। जैव विविधता यानी कि जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, इसको हम जैव विविधता कहते हैं। तो अरावली पहाड़ी जो है वहां पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, एक प्रकार से पूरा जंगल है, और उस जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार के पौधे जो हैं और वो विभिन्न प्रकार के जीव, शेर, चीता और विभिन्न प्रकार के जीव जो हम नॉर्मली यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं देख पाते हैं, उनकी प्रजातियां पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, और वो प्रजातियां हमें बाद में देखने को नहीं मिलेंगी। और जैसा कि हमने बताया है कि इकोसिस्टम में जो होता है वो ढेर सारे पेड़ पौधे, ढेर सारे जीव जंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने बताया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने को। तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिससे जैव विविधता अगर खत्म होगी तो मानव जाति पर कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह प्रभाव पड़ेगा, उनकी जीवन अस्त व्यस्त होगा जरूर। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी के कटाव की। अगर छोटी छोटी पहाड़ियां कट जाएंगी तो अगर कोई बड़ी पहाड़ी बच भी जाएगी तो मृदा अपरदन की वजह से, यानी कि सॉइल इरोजन की वजह से वो मिट्टी कट के बह जाएंगी और पूरी तरीके से सारी पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो अभी हम इसके पहले हम नुकसान बताए वो सारे पर्यावरण पे नुकसान आने वाले हैं। अब हम मोस्टली हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन पे, एक्चुअली ह्यूमन के ऊपर कौन से प्रभाव पड़ने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने वाली हैं। जैसा कि अभी हाल ही में आप सुन पा रहे होंगे कि दिल्ली की स्थिति वायु प्रदूषण के मामले में बहुत ही बदतर हो गई है। एक्यूआई काफी बढ़ चुका है, यानी कि वहां पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंख में जलन हो रही है, लंग जैसी बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं। तो जब अगर स्वास्थ्य जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, यानी कि हवा ही हमारी दूषित हो जाएगी। अभी आपने कोविड में जैसा कि देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की बस चंद लोगों की जरूरत थी जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनको भी सही तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया नहीं कराए जा सकते थे, नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जा रही थी और लैक ऑफ ट्रीटमेंट से मृत्यु हो जा रही थी। तो हमारे इस जो कोरोना की जो तबाही थी उससे कई गुना ज्यादा बड़ी तबाही आने वाली है अरावली पहाड़ी के नष्ट होने से। तो ये तो पहला स्वास्थ्य संबंधी साइड इफेक्ट है, ठीक है। और दूसरा जो है वो गर्मी, टेम्परेचर जो है वो काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलने लगेंगे और बाढ़ जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जीवन अस्त व्यस्त जरूर होगा, आप गर्मी में झेलते हैं, जानते हैं, ठीक है। और पानी की, जैसे कि हमने बताया कि अरावली जो पहाड़ी है वो एक प्रकार से सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है, यानी कि कुछ इस तरह से रहती हैं, जिग जैक रहता है, जिसकी वजह से एक तरीके से पूरा बिछा हुआ है, ठीक, जिसकी वजह से, और वहां पे कोई कंक्रीट नहीं है, जिसकी वजह से जब बारिश होता है तो पानी जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है और जमीन में, एक जैसे टैंक में हम लोग पानी भरते हैं, तो उस तरह से जमीन में पानी जो है वो एकत्रित हो जाता है और पूरे साल भर ऐसे चलता रहता है। फिर बरसात होती है, फिर एकत्रित होता है, फिर सब पूरे साल भर चलता रहता है, लोगों को पानी मुहैया आसानी से हो पाता है। लेकिन अगर अरावली पहाड़ी कट जाती है तो सूखा जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और हम पानी की किल्लत से जूझेंगे, हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे और खेती किसानी के लिए भी पानी जो है एकदम नामात्र रहेगी। और जिस तरह से हमने बताया कि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो वो कृषि प्रधान देश नहीं रह जाएगा, यानी कि हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं रह जाएंगे। उसके बाद हम आर्थिक नुकसान की बात करते हैं। अगर अरावली पहाड़ी कट जाएगी, वहां पर लोग एक पर्यटन के रूप में जाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, पर्यटक के रूप में घूमने टहलने जाते हैं, जिससे हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है थोड़ी सी मजबूत होती है, बाहर से पैसा आता है, वो सारी चीजें रुक जाएंगी और
बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कृषि नहीं हो पाएगी तो सारे किसान मर जाएंगे, ये सारी परिस्थितियां हो जाएंगी। तो आई थिंक हम इस वीडियो में पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश किए हैं कि अगर अरावली पहाड़ी जो है वो कटती है तो कहीं ना कहीं सभी जीव जंतुओं, सभी पेड़ पौधों पे साइड इफेक्ट होने वाला है, वो मरने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, और सबसे पहले मानव जाति जो है वो नष्ट होने वाली है। तो मानव जाति को अगर बचाए रखना है तो हमें अरावली पहाड़ी को बचा के रखना होगा, उसको सुरक्षित रखना होगा, और उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से लड़ना होगा, हमें सरकार से लड़ना होगा, हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी होगी, हमें सरकार के पास याचिका डालनी होगी कि हमारी इस अरावली जो वरदान के रूप में हमारे ऊपर साबित होती है, हमारे लिए एक अमृत के रूप में साबित होती है, जो हमें जिंदा रखती है, उसको बचाया जाए। और आपको एक चीज बता दें कि अरावली जहाँ पे है वहीं के आसपास, नाम तो नहीं याद आ रहा उनका, फीमेल्स थी कुछ जिन्होंने एक प्रकार से धरना प्रदर्शन किया था, चिपको मूवमेंट जिसे बोला जाता है। मैं ही हूँ अमृता देवी विश्नोई। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के इसी रेगिस्तान में खड़ी थी मैं, जहाँ खेजड़ी सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी सांस थी, हमारी पूजा थी। 11 सितंबर 1730 जब राजा का हुक्म आया, पेड़ काट दो, महल बनाना है। बड़ी बात नहीं है, हम सरकार से लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ सकते हैं, और इस अपनी अरावली जो एक प्रकार से वरदान रूप से हम बार बार कह रहे हैं, वरदान के रूप। पहली कुल्हाड़ी चली, धरती लाल हुई, लेकिन डर नहीं था, बस था तो पेड़ बचाने का वचन। और फिर 1 नहीं, 10 नहीं, 363 बलिदान। हम मरे लेकिन खेजड़ी जिंदा रही। हमारी मौत ने राजा को झुका दिया, आदेश वापस हुआ, और तब से बिश्नोई गांव में पेड़ काटना और जीव हत्या पाप बना। अगर आज भी कोई पूछे कि पेड़ ज्यादा जरूरी है या इंसान, तो मेरी आत्मा जवाब देती है, पेड़ बचेगा तभी इंसान बचेगा। अगर ये कहानी आपको झकझोर दे तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो पेड़ आज कट रहा है वो कल आपकी सांस था। तो ये थी मेरी कहानी, अब कमेंट में बताओ, लोग आज पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं या मेरा बलिदान व्यर्थ गया? में है, इसे बचाना होगा, तो इसलिए सबको एकजुट होना होगा। अब यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ही हूँ अमृता देवी विश्नोई। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के इसी रेगिस्तान में खड़ी थी मैं, जहाँ खेजड़ी सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी सांस थी, हमारी पूजा थी। 11 सितंबर 1730 जब राजा का हुक्म आया, पेड़ काट दो, महल बनाना है। कुल्हाड़ियां चमक रही थीं, धरती कांप रही थी, और मेरे सामने मेरा खेजड़ी का पेड़ खड़ा था। मैंने सिपाहियों से कहा, काटे हुए पेड़ से सस्ता है कटा हुआ सिर। उन्होंने मुझे डराया, समझाया, पर मैं पीछे नहीं हटी, मैं पेड़ से लिपट गई। और मेरी 3 बेटियां भी। पहली कुल्हाड़ी चली, धरती लाल हुई, लेकिन डर नहीं था, बस था तो पेड़ बचाने का वचन। और फिर 1 नहीं, 10 नहीं, 363 बलिदान। हम मरे लेकिन खेजड़ी जिंदा रही। हमारी मौत ने राजा को झुका दिया, आदेश वापस हुआ, और तब से बिश्नोई गांव में पेड़ काटना और जीव हत्या पाप बना। अगर आज भी कोई पूछे कि पेड़ ज्यादा जरूरी है या इंसान, तो मेरी आत्मा जवाब देती है, पेड़ बचेगा तभी इंसान बचेगा। अगर ये कहानी आपको झकझोर दे तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो पेड़ आज कट रहा है वो कल आपकी सांस था। तो ये थी मेरी कहानी, अब कमेंट में बताओ, लोग आज पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं या मेरा बलिदान व्यर्थ गया?